हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो है ये लास्ट वीडियो रहेगा मैथमेटिक्स क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और जो भी वीडियो आप लोग नहीं वॉच किए हैं उसको जा करके पुराने वीडियो पुराने चैनल पर हमारा जो है आईपी सर उस पर भी पड़ा हुआ है, और नया जो चैनल मैंने क्रिएट किया है सुपर आईपी सर के नाम से, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको जा करके वहाँ वॉच कीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है ना? तभी समझ में आएगा। तो जो भी कुछ बचा है आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमने कल आपसे चर्चा किया हुआ था, क्या क्या कर लिया था, ठीक है ना? कि शांत है अशांत है, ठीक है? दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार होता है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, ये कैसे बताना है हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। कुछ मैंने क्वेश्चन लिया था, जैसे 31/31, 13 था, 13/31/25, ठीक है, लिए थे क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इसका जो है आपको बताना था कि शांत क्या शांत, तो हमने देख लिया था कि ये शांत है, ठीक है ना? शांत आवर्ती है। अगर शांत आवर्ती है तो इसका क्या दशमलव प्रसार होगा, तो यही आपको बताना है। तो ये तो शांत है, मैंने बता दिया है, आप लोग इसको जरूर वाच कीजिएगा, ठीक है ना? ये शांत आवर्ती है। कैसी आवर्ती है? शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है, ठीक है ना? आपको मैंने बताया था 31 ये 5 पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, इसका दशमलव प्रसार अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे? बेस को समान बनाना पड़ेगा, पावर को समान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसके लिए 2 पावर 5 कर लीजिए, और ऊपर भी 2 पावर 5 से मल्टीपल कर लीजिए, ये होगा। अभी कितना हो जाएगा? ये देखिए आपका हो जाएगा 13 गुणे ये, 13 गुणे 2 पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा? इसको आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दो दुना 4, 4 दुना 8, 10 ये हो जाएगा 32 ये देखिए 5 गुना 10 ये पावर कितना? 5, ठीक है? और इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 413 दुना 26, तृतीया 39 हो जाएगा, तो 416 होगा। 416/10 पावर 5, ठीक है ना? अब पावर कितने हैं? 5 है, तो 5 पर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 3 तो पहले है, देखिए 3 अंक तो पहले से ही है, और 5 बनाना है, 3 अंक पहले, 2 और जाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर दशमलव लगा दीजिए, फिर जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने कल आपको बताया था, शांत है कि अशांत है, तो ये शांत होगा, ठीक है ना? शांत आवर्ती का है उदाहरण, और इसका दशमलव प्रसार ये होगा। चलिए, इसका हमने देख लिया, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कल बताया था 17/8 का बताया था, तो इसका क्या लिखे थे? ये भी शांत है, ये क्या है? शांत आवर्ती है, बताए थे शांत आवर्ती है। जो लोग नहीं देखे हैं, ठीक, पुराने चैनल और नए चैनल पर जाकर के वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। शांत आवर्ती है, और इसका दशमलव प्रसार, इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, 2 पावर 3 तो कितने का? 10 बनना चाहिए, हर में 10 बनना चाहिए, और घात समान होना चाहिए तभी तो ऐड होगा। तो ये कितना कर लें, ठीक है ना? 10 बनना चाहिए, तो 5 पावर कितना? तो आपको 3 करना पड़ेगा, 5 पावर 10, तो ये कितना हो जाएगा? तो 17 गुणे 125/10 पावर 3, ये कितना हो जाएगा मल्टीपल करेंगे तो? यहाँ लिख देते हैं, अगर आप इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 21/25/10 पावर 3। तो 3 अंक पर दशमलव लगाना है, तो 1 2 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2.125, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? तो इसको आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा, तभी आएगा। अब इसके बाद कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने तीसरा लिखा 6/15, 6/15, तो इसका क्या होगा? तो पहले छोटा कर लें, तो 3 से कैंसिल कर लें, 3 से कर लेते हैं, तो 3 गुना 6, 3 × 5 = 15, ये कितना बचेगा? 2/5। तो 10 बनाना है नीचे, तो क्या करेंगे? 2 पावर 1 से, और 2 पावर 1 से क्या करें? गुणा भाग, गुणा और भाग कर लिया, तो कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए, सॉरी, 2 पावर 1 ही होगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 4, और ये कितना हो जाएगा? 10, ये 3 पावर है, पावर तो सेम होगा। 5 पावर 1, हाँ, पावर समान होगा तभी तो, पावर समान होगा, तो ये देखिए पावर समान होगा तभी तो ऐड होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आंसर 0.4, 0.4 आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 35/50, तो पहले इसको छोटा कर लें, 5 से कैंसिल कर लें, 5 सत्ते 35, और ये 10 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 10 तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, 10 ऑलरेडी बन चुका है, तो क्या दिक्कत है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/2 × 5, बात वही है, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 बन रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी 10 बन रहा है, ठीक है? तो 5 × 10, तो ये हो जाएगा 0.7 आंसर इसका, कितना हो जाएगा? 0.7 आंसर हो जाएगा। और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 129/2 पावर 2, 5 पावर 7 और 7 पावर 5, ये बताइए शांत क्या अशांत है? मैंने बताया था ना, जिसका रूप 2 पावर
एन इंटू 5 पावर m का बने वो शांत होगा, अन्यथा अगर इसके अलावा और कोई दूसरा आता है अभाज्य गुणनखंड में तो वो अशांत होगा। देखिए 2 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें और क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, अशांत है। कैसा है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक, ये अशांत आवर्ती में आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हो गया। तो ये रहा जो है कुछ, इसमें जो भी कुछ था मैंने बता दिया। बाकी और भी अगर जानना है, जैसे कुछ डिजिट आपको लिख देता है जैसे 0.120, फिर 1200, फिर 12000, ठीक ना। इस तरह का जब भी डाटा आपको दिखे तो ये कैसा होता है, अनावृत्ति आवृत्ति होती है, इसे हम पी के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह का कोई इसका रूप नहीं होता है, तो ये अनावृत्ति में आता है, इसे हम पी के रूप में परिमेय संख्या में नहीं व्यक्त कर सकते, न तो दशमलव इसका प्रसार होगा। क्लियर हो गया। तो ये है कुछ मुख्य बातें, आप लोग इसको वॉच जरूर कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। कुछ भी जो बचा है इसमें मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, बाकी जो था मैंने बता दिया। और कुछ मुख्य बातें याद रखिएगा, जैसे आपको मैंने बताया था एचसीएफ जो भी डिजिट दिया गया है, जैसे ए और बी दिया गया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम ए व बी का, ठीक। ये क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, जो आपका फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट दिया, यानी ए व बी के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होता है, ए गुणे बी। यानी जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं का जो भी आप एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, दी गई संख्याओं के गुणनफल के सदैव बराबर होता है। ये कब के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ 2 डिजिट के लिए, ठीक है ना। अगर 3 डिजिट का हो गया तो ये, अगर जैसे मान लीजिए हम एचसीएफ ए बी सी का निकाल रहे हैं और इंटू फिर एलसीएम ए बी सी का निकाल रहे हैं, ये कभी भी 3 संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं आता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर 2 डिजिट का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, उसका गुणनफल हमेशा इन दोनों संख्याओं के बराबर आता है, लेकिन अगर 3 का निकाल रहे हो तो कभी भी बराबर नहीं आता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जो भी कुछ संख्या है, जैसे 8 है, 9 है, 25, इसका निकाल कर देखिएगा, 3 डिजिट का कभी भी उसकी दी गई संख्या गुणनफल के बराबर नहीं आता है। 2 संख्याओं को तो आएगा, लेकिन 3 संख्याओं का नहीं आता है। ये मैंने बता दिया था। चलिए, ये मैंने बता दिया था आपको। इसके पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 या कड़ी में 2, ठीक है, या 1 बाई कड़ी में 2, ठीक है ना। ये क्या है, अपरिमेय है, इसको सिद्ध कीजिए। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, आप लोग उसको वॉच कीजिएगा, रिवाइज कीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था, ठीक, अभी मैंने कल ही बताया था आपको, अगर यदि हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में हो, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप किसका हो, 2 पावर n इंटू 5 पावर m है, ठीक है। तब परमी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अन्यथा अगर इसके अलावा 2 व 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आता है तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या हुआ, तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, मैंने बता दिया है, आप लोग इसको वॉच कीजिए। इसके बाद मैंने बात कर लिया, ये हो गया, ठीक है। बाकी दशमलव प्रसार कैसे लिखना है, दशमलव प्रसार शांत है तो उसका दशमलव प्रसार परमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, अभी मैंने जल्दी बताया, ठीक है ना। उसको भी आप लोग वॉच कीजिए। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, यही 2-3 टॉपिक इसमें है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घातों का गुणनफल जो तीनों से या सभी से संबंध हो, ठीक है ना। इसमें कुछ बचता नहीं है, जो भी कॉमन है उसको भी लिखना है, और जो नहीं कॉमन है उसको भी साथ में लिखना है, लेकिन सबसे बड़ी घातों का गुणनफल होता है एलसीएम में। और बाकी आपको अभी मैंने बताया। उसके बाद ये सिद्ध करना था, कड़ी 5 कड़ी 2, ये सभी मैंने बता दिया है, 1 कड़ी में 2 कैसे, ठीक है। इसको और अगर छोटा करना है तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट कर लीजिए। अगर इसको कॉन्जुगेट कर लेंगे कड़ी 2 से कड़ी 2 से, तो कितना मिल जाएगा, कड़ी 2 और अपन नीचे 2, ठीक है। ये इस तरह का हो जाता है, तो ये आसान हो जाता है। और इसको आप लोग ई बाई बी मान लीजिए, रिवर्स मान के चलते हैं ना, मैंने सब बताया है। ये क्लियर हो गया आपका। बाकी टॉपिक में और कुछ नहीं बचा है, ये आपका यही है, 3-4 पॉइंट है इसमें। एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करना है,
ये आपको ध्यान रखना है। और प्रमेय कैसे सिद्ध करना है ये भी मैंने बता दिया है। और हर का अगर अभाज्य गुणनखंड ये रूप बनता है तो प्रमेय संख्या को दशमलव के साथ शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आता है तो प्रमेय संख्या दशमलव के साथ अशांतावर्ती होता है। बाकी मैंने डाटा भी बताया, जैसे 0.1200 फिर 12, एक मिनट यहाँ एक ही जीरो होगा अभी, फिर 1200 फिर 1200 फिर 12 4 टाइम्स ऑफ जीरो। इस तरह का डाटा जब भी दिखे तो ये कैसा होता है, अनावृत्तीय संख्याएं होती हैं। इसका कोई पी बाई क्यू का रूप नहीं बनता है, ठीक है। इसका पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं बन पाता है, ठीक है। ये ऐसी डाटा को अगर दिखता है तो ये पी बाई क्यू का रूप नहीं बनेगा। क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए यही था इस चैप्टर में। बाकी और जो भी है ये समाप्त हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है। तो इसी तरह से ये फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश होता है। बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। साइंस भी शुरू करने वाला हूँ, तो नए चैनल सुपर ऑफिसर को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं हाई स्कूल स्तर का, इंटरमीडिएट स्तर का या कंपटीशन, सभी चीज़ें मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा वीडियो इस नए चैनल पर, तो आप लोग जरूर इसको वॉच कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। और शेयर कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाएगा, लाइक कीजिए। चलिए थैंक यू।